हेलो एंड नमस्कार, दिस इज ऋषभ सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी IQ's प्लेटफॉर्म। और आज हम एक इम्पॉर्टेंट सेशन को डिस्कस करेंगे जिसमें हम समझेंगे कि जो इंटरिम गवर्नमेंट 1946 में फॉर्म हुई थी उसमें कौन कौन से मेंबर्स थे, उनका नाम क्या था। देखिए, प्रीलिम्स का पैटर्न टफ हो रहा है। मैं और सिर्फ स्टेट पीसीएस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यूपीएससी की भी बात कर रहा हूं। तो अब इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस हैं जहां से पहले क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। तो इस वजह से ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे आपसे 4 ऑप्शन आ जाएगा कि इनमें से कौन से लोग इंटरिम गवर्नमेंट में थे या इंटरिम गवर्नमेंट में नहीं थे, या इन किस मेंबर को कौन सा पोर्टफोलियो, कौन सा डिपार्टमेंट दिया गया था। तो इस वजह से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको कम समय में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इंटरिम गवर्नमेंट से रिलेटेड मैं आपको जल्द से जल्द बता दूं। ठीक है, मेरे टेलीग्राम पर कृपया करके जुड़ जाइएगा। सारी इंफॉर्मेशन PDF आपको यहीं पर मिलेगी। कोई भी डाउट है तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर मुझसे जुड़ सकते हैं। हमारे बैचेस 7 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। तो यदि आपको अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना है या स्टडी IQ में किसी भी बैचेस में आपको एनरोल होना है तो आपको सिर्फ मेरा कोड RS लाइव इस्तेमाल करना होगा। क्यों भर आप पूछेंगे सर इस कोड से क्या होगा? इस कोड से आपके पैसे बचेंगे और आप मुझसे कनेक्टेड भी रहेंगे जब तक आप स्टडी IQ में हैं। क्लियर हो गया? तो चाहे आपको किताब मंगानी हो स्टेट स्पेसिफिक, या आपको हमारे संकल्प बैचेस में एनरोल होना हो, या किसी भी स्टडी IQ बैचेस में एनरोल होना है, तो आपको मेरा कोड RS लाइव इस्तेमाल करना है, सो दैट आपके पैसे बच सकें ज्यादा से ज्यादा। क्लियर हो गया? चलिए, अब इंटरिम गवर्नमेंट की बात करें तो भैया ये फॉर्म हुई थी 2 सितंबर 1946 को। आप सबको पता है कि अगस्त 1946 डायरेक्ट एक्शन डे अनाउंस किया गया था। किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा। और बहुत बड़े लेवल पर वॉयलेंस हुआ था, कम्युनल वॉयलेंस हुआ था, जिसके बाद ये ऑलमोस्ट तय हो गया था कि पार्टीशन, अनफॉर्चुनेट पार्टीशन होना पड़ेगा। क्योंकि इससे पहले ब्रिटिशर्स का और इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्टांस था कि भाई भारत का पार्टीशन नहीं होना चाहिए। लेकिन डायरेक्ट एक्शन डे जब हुआ उसमें इतना ब्रूटल वॉयलेंस हुआ, तो उसके बाद से चीजें जो है पार्टीशन की तरफ बढ़ने लग गई। तो इसी को देखते हुए साल 1946 2 सितंबर 1946 को कैबिनेट मिशन के तहत जो है आपका इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुआ था। क्योंकि आपको एक और सवाल इंपॉर्टेंट है, आपसे एक और सवाल पूछा जा सकता है कि ये जो इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी ना, इसको इलेक्ट किसने किया था? ये इलेक्ट हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस प्लान के द्वारा बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी कैबिनेट मिशन के द्वारा। आप सबको पता है कि 1940 के बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, तो ब्रिटिशर को समझ में आ गया था कि भाई ब्रिटिश अब भारत पे वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इस वजह से कई सारे प्लान्स आए थे। ऑगस्ट ऑफर हो गया, क्रिप्स मिशन हो गया, विविल प्लान हो गया। बट अल्टीमेटली कैबिनेट मिशन वो प्लान था जो साल 1946 में आया था। उसके तहत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो बनाई गई थी, और इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म किया था साल 1946 2 सितंबर। ये इंटरिम गवर्नमेंट कब तक थी? जब तक भारत को आजादी नहीं मिल गई, यानी कि 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त 1947 तक ये इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म थी। जैसे ही भारत और पाकिस्तान को आजादी मिली, ये इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हो गई। 2 नए डोमिनियन बने, इंडिया, पाकिस्तान, और फिर वहां पर सेपरेट गवर्नमेंट बनी थी। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि कब से कब तक इंटरिम गवर्नमेंट थी? तो 2 सितंबर 1946 से लेकर 15 अगस्त 1947 तक। क्लियर हो गया? और 15 अगस्त 1947 के बाद ये इंटरिम गवर्नमेंट डिसॉल्व कर दी गई थी। ये उस टाइम की फोटो भी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से मेंबर्स थे। तो जल्दी से आपको मैं मेंबर्स बता देता हूं। ये जो इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, इसके डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर कौन थे? इसके डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू थे। ठीक है, पंडित नेहरू थे। तो अगर मैं मेंबर्स की बात करूं तो आपको जवाहरलाल नेहरू जी दिख जाएंगे इस इंटरिम गवर्नमेंट के। इनके पास कौन सा पोर्टफोलियो था? ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट थे। साथ ही साथ इनके पास एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री थी और कॉमनवेल्थ रिलेशंस था। ठीक है, कॉमनवेल्थ रिलेशंस था। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनके पास कौन सी पोर्टफोलियो थी? होम थी, इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। उसके बाद बलदेव सिंह जी, इनके पास कौन सी पोर्टफोलियो थी? ये डिफेंस मिनिस्ट्री इनके पास थी, डिफेंस का पोर्टफोलियो इनके पास था। डॉक्टर जॉन मिठाई, इनके पास कौन सी पोर्टफोलियो थी? इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज। उसके बाद सी राजा गोपालाचारी जी के पास कौन सी पोर्टफोलियो था या मिनिस्ट्री थी? तो वो एजुकेशन मिनिस्ट्री थी या एजुकेशन पोर्टफोलियो था। क्लियर हो गया? उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो CH बाबा, इनके पास वर्क्स, माइन एंड पावर, ये पोर्टफोलियो दिया गया था। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को फूड एंड एग्रीकल्चर
का पोर्टफोलियो या मिनिस्ट्री दी गई थी। आसिफ अली को रेलवेज दिया गया था। जगजीवन राम जी को लेबर मिनिस्ट्री दी गई थी। लियाकत अली को फाइनेंस दिया गया था। उसके बाद इब्राहिम इस्माइल जी को कॉमर्स दिया गया था। ठीक है, अब्दुल राब निस्तार इनको कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री दी गई थी। फिर गजनफार अली खान इनको हेल्थ दिया गया था। और लास्ट जो थे जोगेंद्र नाथ मंडल इनको लॉ मिनिस्ट्री दी गई थी। तो कुल मिला के 14 मेंबर्स थे। ठीक है, 4 इधर हो गए, फिर 1 2 3 4 5 9 और फिर इधर 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो कुल मिलाकर आपसे ये भी स्टेटमेंट पूछा जा सकता है कि कितने टोटल मेंबर्स इंटरिम गवर्नमेंट में थे। तो आपके पास 14 मेंबर्स थे। इसमें से 5 मेंबर्स इनिशियली कहां के थे? मुस्लिम लीग के थे। यह भी आपसे पूछा जा सकता है। हालांकि मैंने 14 के 14 मेंबर्स के नाम बता दिए हैं, लेकिन मैं आपसे चाहूंगा कि आप कमेंट से मुझे इन 5 मेंबर्स का नाम लिखिएगा जो कि मुस्लिम लीग से बिलोंग करते थे। क्लियर हो गया? तो यह सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा मेंबर थे, कौन से नहीं थे, किसके पास कौन सी मिनिस्ट्री थी, किसके पास कौन सी मिनिस्ट्री नहीं थी। मैच द फॉलोइंग, इस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। सो काफी इंपॉर्टेंट ये छोटी सी क्लास थी, लेकिन बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो सकती है फॉर योर अपकमिंग प्रीलिम्स, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे जो भी स्टेट पीसीएस हो। ठीक है, तो पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम हैंडल पर मिल जाएगी, यही मैं शेयर करूंगा, तो यहां जुड़ जाइएगा। बैचेस में जुड़ना चाहते हैं तो आप सबको पता है कि मेरा कोड RS लाइव इस्तेमाल करेंगे तभी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। चाहे आप यूपी, बिहार, उड़ीसा, पंजाब, असम, हरियाणा, मध्य प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, वेस्ट बंगाल, इन स्टेट पीसीएस के साथ अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो 7 सितंबर से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो इससे पहले मेरा कोड इस्तेमाल करके आप एनरोल हो सकते हैं। क्लियर हो गया? तो अगर ये सेशंस, ये जो 10 मिनट्स वाले जो सेशंस है, अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो इन्हें शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, कॉमेंट्स करिएगा, और इस तरीके के कौन से टॉपिक आपको इस 10 मिनट्स की सीरीज में चाहिए वो भी आप मुझे बता सकते हैं कॉमेंट्स में, या मेरे टेलीग्राम हैंडल पर, या मेरे इंस्टाग्राम पर। क्लियर हो गया? तो चलिए इसी के साथ सेशन को एंड करते हैं। टिल देन, दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।